फिल्म की शुरुआत एक आदमी की आवाज से होती है जो स्लाइड शो देख रहे बच्चों के एक समूह को बता रहा है कि चुड़ैलें असली होती है और बुरी बात यह है कि वे बच्चों से नफरत करती है। वे बच्चों को जानवर बनाने के लिए जाने जाते हैं और उन्हें ऐसा करने से रोका जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने अपनी बचपन की कहानी समझानी शुरू की। वह अपनी माँ और पिता के साथ रहता था, लेकिन एक दिन एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। अकेला लड़का फिर अलबामा में अपनी दादी के साथ रहना शुरू कर देता है। उसने उसे खुश करने की पूरी कोशिश की, लेकिन लड़का हमेशा दुखी रहता था और हर समय अपने मृत माता पिता के बारे में सोचता रहता था। लेकिन समय बीतने के साथ आखिरकार उसकी दादी लड़के को खाना खिलाने और खुशी से रहने में कामयाब हो जाती है और एक दिन दादी ने लड़के को एक छोटा सा चूहा दिया जिसे वह पालतू जानवर के रूप में रखता है और उसे डेजी कहकर बुलाता है। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन हम देखते हैं कि एक अजीब महिला बाहर की खिड़की से उन्हें देख रही है और फिर अचानक दादी को बुरी खांसी हो जाती है। दूसरे दिन लड़का और दादी बाजार गए, जहां जेल्डा नाम की एक महिला लड़के के पास जाती है और उसे कैंडी का एक टुकड़ा देती है। कर्कश आवाज में बोलते समय एक सांप भी उसकी आस्तीन से रेंगता है। लड़का डर गया और वापस दादी के पास भागा। उन्हें भी खांसी फिर से आ गई। घर वापस आकर लड़के ने दादी को बताया कि उसने किस प्रकार की महिला देखी थी। उन्होंने कहा कि यह कोई महिला नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। वह यह भी जानती है कि उनके बात करने के तरीके और उनके कपड़े पहनने के तरीके से उन्हें कैसे पहचाना जाए। वे अपने विकृत पैरों को ढकने के लिए अपने बड़े नाखूनों और एड़ियों को ढकने के लिए लंबी आस्तीन और दस्ताने पहनते हैं और अपने गंजे सिर को ढकने के लिए विग पहनते हैं। दादी फिर लड़के को बताती है कि जब वह बच्ची थी और अपने पड़ोस में एलिस नाम की एक लड़की को जानती थी, जब वे एक साथ खेल रहे थे, दादी ने देखा कि एलिस एक महिला के पास आ रही थी और उसे कैंडी दे रही थी। एलिस ने इसे ले लिया और अगली सुबह वह मुर्गी में बदल गई। हालांकि दादी को पता था कि क्या हुआ था, लेकिन किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने मान लिया कि एलिस भाग गई है। दादी हर दिन एलिस से मिलने उसके चिकन वाले स्थान पर जाती थी और उसे बात करती थी। वह इतनी दुखी थी कि वह कभी भी उसे वापस सामान्य नहीं कर पाई। लड़का दादी से पूछता है कि क्या उसने कभी उस चुड़ैल को दोबारा देखा है। वह कहती है नहीं, एक बार जब कोई चुड़ैल आपके जीवन में आती है तो वह तब तक नहीं जाती जब तक वह अपना काम पूरा नहीं कर लेती और उस पल उसे एहसास होता है कि उसके पोते की जान खतरे में है, क्योंकि वह चुड़ैल शिकार करने की कोशिश करेगी। दादी फिर एक कोठरी में चली जाती है जिसे वह आमतौर पर बंद रखती है, जहां उसने जड़ी बूटियों और उपचार की पुस्तकों का एक गुच्छा दिखाया और लड़के को तैयार होने के लिए कहा, क्योंकि वे इस घर को छोड़ रहे हैं। लड़का और दादी एक होटल में जाने और डेजी को अपने साथ लाने के लिए अपना घर छोड़ देते हैं। उनका मानना है कि चुड़ैलें सड़कों पर गरीब बच्चों का शिकार करती है, जब वास्तव में उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता है। होटल में पालतू जानवरों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन लड़के ने अपने चूहे को अंदर जाने का एक तरीका ढूंढ लिया। आश्चर्य की बात है कि सभी चुड़ैलें एक ही होटल में आती है। उनकी मुख्य चुड़ैल भी चिल्ड्रेन क्रुएलिटी प्रिवेंशन दिवस के लिए उनकी वार्षिक बैठक के लिए होटल में आती है। होटल प्रबंधक स्ट्रिंगर ने देखा कि उसके पास उसकी बिल्ली है और उसने कहा कि वहाँ पालतू जानवर रखने की अनुमति नहीं है, लेकिन उसके पास उसके लिए एक अपवाद बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लड़का बाद में ब्रूनो नाम के एक अंग्रेजी बच्चे से मिलता है। लंबी बातचीत के दौरान ब्रूनो लड़के से कहता है कि उसे एक कमरे में एक महिला से मिलना है जो उसे कैंडी देगी। बाद में लड़का यह देखने के लिए कमरे में घुस जाता है कि क्या जो महिला लड़के से कैंडी मांगती है वह एक चुड़ैल है। अचानक सभी चुड़ैलें वहां आ गई और ग्रैंड चुड़ैल उन सभी को अपने डरावने रूप और राक्षसी दांत प्रकट करने का आदेश देती है। हाल ही में सफलता न मिलने के कारण वह अन्य चुड़ैलों पर गुस्सा थी, लेकिन अब उसने एक विशेष तरल पदार्थ भी बनाया है जो सभी बच्चों को चूहों में बदल देगा। ब्रूनो ठीक उसी समय प्रवेश करता है जब वह उसका इंतजार कर रही थी और जैसा कि उसने वादा किया था, वह उसे चॉकलेट देती है। जब ब्रूनो खाता है तो वह चूहे में बदल जाता है, जिसे लड़का देख लेता है। जैसे ही चुड़ैलें उसे कुचलने की कोशिश करने लगती हैं, डेजी बोलती है और लड़के से कहती है कि वह ब्रूनो की मदद करेगी। डेजी ब्रूनो को छिपने की जगह पर खींच लेती है, लेकिन इसके कारण ग्रैंड विच भी लड़के को ढूंढ लेती है। चुड़ैलें लड़के को पकड़ लेती है और उसके कान में अपना तरल पदार्थ डाल देती है, जिससे वह भी चूहा बन जाता है। डेजी लड़के को बचाने की कोशिश करती है,
इससे ठीक पहले कि चुड़ैल उसे मारने वाली हो, वे अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और वह अपनी बाहें फैलाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन चूहे सौभाग्य से बच जाते हैं और पंखे से टकराने पर उसके पंजे जख्मी हो जाते हैं। चुड़ैल से बचकर तीनों चूहे लड़के के कमरे में वापस आ जाते हैं। वे दादी को अपने बारे में बताते हैं, जो अपने पोते को चूहे के रूप में देखकर दंग रह जाती है। फिर डेजी ने अपनी कहानी बताई कि वह 1 साल पहले एक लड़की थी जो चूहिया बन गई थी और उसका नाम मैरी था। तब दादी ने उनकी देखभाल करने और उन्हें अन्य मनुष्यों से सुरक्षित रखने का फैसला किया जो उन्हें मारने की कोशिश कर सकते थे। दादी भी चाहती थी कि वे वापस सामान्य हो जाएं, इसलिए वह और लड़का भव्य चुड़ैल की बोतल चुराने और एक दवा बनाने की योजना बनाते हैं। यह उन्हें फिर से इंसान बना सकता है। दादी लड़के को एक थैली में रखती है और उसे बेल पकड़ने के लिए नीचे लाती है, लेकिन ग्रैंड चुड़ैल को चूहे की उपस्थिति का एहसास होता है और वह उन्हें लगभग पकड़ लेती है जब तक कि स्ट्रिंगर चुड़ैल को बाधित नहीं करता है और उसे उन्हें दूर जाने देने के लिए मजबूर करता है। साथ ही स्ट्रिंगर ग्रैंड चुड़ैल के लिए एक पिंजरा लाता है जिसका बिल्ली आनंद लेती है। फिर दादी अपनी जड़ी बूटियों में से एक का उपयोग करती है और उम्मीद करती है कि यह काम करेगी, लेकिन यह काम नहीं करती है, जिसका मतलब है कि चूहों के लिए सामान्य स्थिति में लौटने का कोई रास्ता नहीं है। इससे दादी को दुख होता है, लेकिन लड़का उससे कहता है कि उसे चूहा होने में कोई समस्या नहीं है अगर वह अभी भी उससे प्यार करती है। तो दादी उसे ब्रूनो और डेजी से भी अपने बच्चे की तरह प्यार करने के लिए सहमत हो जाती है। समूह तब उन सभी के खिलाफ चुड़ैलों के तरल का उपयोग करने की योजना पर काम करता है। लड़का चुड़ैलों के नीले पानी के साथ कमरे के अंदर जाता है और पूरी बोतल को चुड़ैलों द्वारा ऑर्डर किए गए सूप के कटोरे में डाल देता है। दादी डाइनिंग हॉल में जाती है और चुड़ैलों को भोजन के लिए इकट्ठा होते हुए देखती है। ग्रैंड विच दादी को देखती है, जो अभी भी उसे याद करती है। उसे ताना मारती है कि वह वही थी जिसने एलिस को शाप दिया था जब वे बच्चे थे। अचानक अन्य चुड़ैलें बड़ी डरावनी चीजों में तब्दील होने लगती हैं, जिससे होटल के अन्य लोग चिल्लाने लगते हैं और वे उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। इस बीच चूहों ने ग्रैंड हाई विच के कमरे की चाबी चुरा ली। ग्रैंड विच का नीला पानी और उसके पैसे चुराने के लिए दादी चूहों को कमरे में ले जाती है, लेकिन ग्रैंड विच ने उन्हें पहले पकड़ लिया। वह दादी और चूहों को चेतावनी देती है, लेकिन ब्रूनो और डेजी उसके बिस्तर के नीचे चले गए, जो चूहेदानी से भरा हुआ है, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल चुड़ैल के खिलाफ किया और उसके पैरों को फंसा दिया। जैसे ही ग्रैंड विच दर्द से चिल्लाती है, लड़का खुद को और पूरी बोतल को हवा में उछाल देता है, जिससे बोतल उसके गले पर गिर जाती है और वह एक डरावने चूहे में बदल जाती है। वह चूहों का पीछा करती है, लेकिन इस बार दादी उसे एक कंटेनर में फंसा देती है। फिर दादी ने चुड़ैल की बिल्ली को उसके पिंजरे से मुक्त कर दिया और बिल्ली अपने पूर्व मालिक भव्य चुड़ैल को खा गई। दादी और चूहों ने बचा हुआ नीला पानी और उसके पैसे चुरा लिए ताकि वे अन्य चुड़ैलों को भी चूहों में बदल सके। बाद में दादी को ब्रूनो के माता पिता मिले, लेकिन उन्हें अपने बेटे को चूहा बनते देखकर घृणा हुई, इसलिए उन्होंने उसे लेने से इनकार कर दिया। लेकिन दादी उसे अपने साथ ले गई। वह उसे और डेजी को गोद लेती है, और जबकि लड़के और दादी को पता है कि वे संभवतः एक साथ मरेंगे क्योंकि एक चूहा बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा, इसलिए वे एक बड़े खुशहाल परिवार के रूप में अपना अधिकांश समय एक साथ बिताने का फैसला करते हैं। फिर हम नायक के पास वापस जाते हैं, जो अब एक बूढ़ा चूहा है और बच्चों को अपनी कहानी सुनाता है। वह और दादी चुड़ैलों के खिलाफ लड़ने में मदद करने के लिए अन्य बच्चों को भर्ती कर रहे हैं और बच्चे चुड़ैलों से लड़ने के लिए उत्साहित और उत्सुक दिखाई देते हैं। अंत में दादी हीरो की ओर देखती है और पूछती है कि क्या वह तैयार है, तो वह जवाब देता है कि वह अपने जीवन में कभी भी इतना तैयार नहीं हुआ।